हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन कुशवाहा। द ग्रेंड ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और यह कहाँ देखने को मिलेगा, किस बॉन्डिंग में हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस बात को जानने से पहले हम लोग छोटे छोटे कुछ बेसिक टर्म जानेंगे जो कि इंडक्टिव इफेक्ट को समझने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वह क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? तो नाम से कैसा लग रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी वैसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने से होता हो, या फिर इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा होगा उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट जिसको कहा जाता है मेजोमेरिक इफेक्ट, और क्या है? हाइपर कंजुगेशन। यह सभी इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उन सबों में सबसे पहला हमारा आज का जो मेन है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग लेक्चर वाइज एक एक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। अगर दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इन ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द कर्व एरो नोटेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो भी कैसे? तो पेयर में। पेयर में कहने का मतलब क्या है? ये देखिए, पेयर में इलेक्ट्रॉन है, यानी जोड़ा में है, इलेक्ट्रॉन है, और इसका मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह कर्व एरो नोटेशन से, यानी कर्व से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास लॉन पेयर है। एक बॉन्डिंग की बात करें, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कह सकते हैं कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई हमारे पास ग्रुप है या फिर एलिमेंट है वाई। क्या है? वाई। इधर बॉन्डिंग है, क्या है? बॉन्डिंग है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के रूप में है, यानी कह सकते हैं डबल बॉन्ड है। अब हम कहें कि ये जो बॉन्ड है उसको यहां पर शिफ्ट करना है। कहां पर? यहां पर। तो क्या होगा? इसको हम लोग एरो से दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? देखने के बाद क्या बनेगा, यानी डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड वाई, और यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सेम इसी तरह से मान लेते हैं यहां पर डबल बॉन्ड है और यही वाई है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है। इस बार जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां जा रहा है, यानी उसी एलिमेंट पर जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड का किसी एलिमेंट पर नोटेशन को दिखाएंगे तो वह कर्व एरो से होगा, जो कि देखिए कर्व के जैसा है ना, और क्या है? एरो है। तो यह लॉन पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या करें हम लोग? फाइनली क्या जानना है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उसको कहीं शिफ्ट करना है, डिस्प्लेस करना है, कहीं पर मूव दिखाना है, तो हम लोग कर्व एरो का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? अब इक्वेशन और कि सर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिखाना हो, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिखाना हो तो हम लोग यूज करते हैं हाफ हेडेड एरो। किसका यूज करते हैं? हाफ हेडेड एरो का। कैसे? मान लेते हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर दिखाना है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो रहा है। तो अपना अपना जब इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा तो हम लोग ऐसे हाफ हेडेड का यूज करेंगे, और यह क्या बन जाएगा? CH3 और एक रेडिकल्स, और यहाँ पर एक रेडिकल्स। यानी फाइनली हम लोग क्या कहें कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग हाफ हेडेड एरो से करेंगे, जो कि कैसा होता है? जैसे यहाँ क्लोरीन
क्लोरीन की बात करें तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से, देखिए एरो भी है और इसका जो हेड है आधा दिख रहा है। पूरा अगर एरो की बात करें तो ऐसा हेड, लेकिन आधा की बात करें तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा होगा। तो हम लोग क्या जाने, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में जाने कि आखिर दो रिप्रेजेंटेशन होता है। फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पढ़े कर्व एरो नोटेशन, और सेकेंड हम लोग देखिए हाफ हेडेड एरो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा, क्लियर किया जाएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा था, इफेक्ट वह कितने प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा जो इफेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, तो फर्स्ट होता है टेम्पोररी इफेक्ट और सेकेंड होता है परमानेंट इफेक्ट। नाम से पता चल रहा है क्या, टेम्पोररी यानी कभी कभी, परमानेंट यानी जो हो रहा है सो हो रहा है। उसी के लिए देखिए यहाँ पर दो फिगर दिख रहे होंगे, देखिए तो ध्यान से। कभी ऐसा सिचुएशन आपके साथ आया है क्या, इस फिगर को ध्यान से देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि जो बंदा यहाँ पढ़ रहा है, जो बंदा यहाँ पर पढ़ रहा है उसके पास किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। और इस फिगर में देखिए, देख करके तो ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड कितना टेंशन है, इस बंदी के पास कुछ ज्यादा ही टेंशन लग रहा है। तो बात सही है, टेम्पोररी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट। कौन सा, टेम्पोररी इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट, और सेकेंड परमानेंट इफेक्ट। इस बात को समझाने के लिए हम एक छोटा सा स्टोरी सुनाएंगे, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कौन है, स्टूडेंट है, वह पढ़ाई करता है। तो पढ़ाई करने वाले दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। विद्यार्थी कितने प्रकार के होते हैं, दो। फर्स्ट कौन सा, जो पूरे साल भर लगातार अपनी मोशन कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, जैसे ही इनके पास कोई टेंशन नहीं है, सालों भर जैसे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वैसे एग्जाम तक पढ़ते रह जाते हैं। दूसर का किस टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जो एग्जाम जैसे आता है कि हाँ डेट आ गया है अब हमको पढ़ना चाहिए, तो वैसे बच्चे रात रात भर एग्जाम के 2-3 दिन पहले से पढ़ना शुरू करते हैं और उनके पास ये वाला टेंशन हो जाता है। जो पूरे साल भर पढ़ेगा उसके पास कोई टेंशन नहीं है, देखिए एकदम रिलैक्स माइंडेड होके पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके पास कौन सा पढ़े, फिजिक्स पढ़े कि केमिस्ट्री पढ़े, ऑर्गेनिक या फिजिकल, टेंशन ही टेंशन। तो उसी तरह से देखिए ध्यान से, एक हमको जानना है टेम्पोररी इफेक्ट और एक जानना है परमानेंट इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट वह याद कीजिए वो बच्चा जो एग्जाम के आने से तब पढ़ाई स्टार्ट करता है और जैसे एग्जाम खत्म होगा फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। लेकिन एक क्या है, परमानेंट, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। दो प्रकार के हुए कि नहीं हुए, पहला टेम्पोररी और दूसरा का परमानेंट। अब सोचिए जो परमानेंट है उसको कोई डर है क्या कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम के आने से कोई डर है लेकिन उतना नहीं है जितना कि इनके पास है। इनका टेंशन देखकर कैसा लग रहा है कि 3-4 दिन से सोए नहीं है, देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही हाल होता है। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है पढ़ाई कीजिए। तो एक हुआ परमानेंट जो कि किसी के आने से कोई इफेक्ट नहीं है, और एक हुआ टेम्पोररी, जैसे कोई आया, आने का मतलब क्या, एग्जाम जैसे आता है वैसे आपके ऊपर टेंशन, ओ माय गॉड क्या पढ़े, इसको पढ़े कि उसको पढ़े। तो ये हुआ टेम्पोररी इफेक्ट। कैसा इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट। तो अब देखिए कि टेम्पोररी इफेक्ट क्या होता है और परमानेंट इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए टेम्पोररी इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस अंडर द अटैकिंग एजेंट। जो टेम्पोररी इफेक्ट है, याद कीजिए इनके पास एग्जाम के डर से जो पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम के दिन एग्जाम आया तब पढ़ेंगे और नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद टेंशन फ्री। तो वही देखिए अटैकिंग एजेंट जब अटैक करेगा तब जो पढ़ाई हो रहा है, तो उस इफेक्ट को हम लोग कह रहे हैं टेम्पोररी इफेक्ट। क्या कह रहे हैं, टेम्पोररी इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए सेकंड क्या था हमारा, परमानेंट इफेक्ट, जो लगातार जैसे इनके पास लगातार पढ़ रहे तो पढ़ रहे हैं, किसी के आने या नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जाम आएगा कि नहीं आएगा, ये टेंशन फ्री है। तो इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस विदाउट अटैकिंग द अटैकिंग एजेंट, यानी बिना अटैकिंग एजेंट का, किसके बिना, अटैकिंग एजेंट का, कि एग्जाम आएगा तो भी ठीक और नहीं आएगा तो भी ठीक, अपने आप को प्रिपेयर रख रहे थे।
तो इसमें कौन कौन सा, तो इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड रेजोनेंस इफेक्ट और थर्ड हाइपर कंजुगेशन। बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में जानेंगे, लेकिन आज का मेन टॉपिक क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज और जानेंगे, क्या जानेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, आप लोग को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी ग्रुप नंबर 1 2 3 4, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। अब रही बात हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। आखिर इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, कैसा होगा, कैसे हम पहचानेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट को देखने से पहले इधर देखिए, ध्यान से देखिए, तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो एकदम कस के, इन दोनों में देख के बताइए, अगर हम नाम दे दे ए और इधर नाम दे दे बी, यानी ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी, तो आप लोग देख के बताइए कौन किसको खींच रहे हैं। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन इधर ध्यान से देखिए, ज्यादा खींच रहे हैं, इधर दो लोग मिल के खींच रहे हैं, तब वो इनका बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके नीचे देखिए EN लिखा हुआ है, EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी साफ साफ अब पता चलता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक कमजोर वाला एक मजबूत वाला के बीच अगर बॉन्ड होगा तो वहां पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। कमजोर वाला और मजबूत वाला कहने का मतलब, यानी टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड है, टू डिफरेंट, जैसे यहां पर देखिए A है, यहां पर B है, A फॉर कमजोर वाला और B फॉर बाहुबली, B फॉर बाहुबली। अगर हम इनका नाम दे दे बाहुबली है, तो बताइए कि आखिर खिंचाव किधर होगा, कौन किसको खींचेगा, A खींचेगा B को कि B खींचेगा A को? तो एकदम सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी बाहुबली है, तो A को क्या करेंगे, खींचेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, इन लोग दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, ये जो रस्सी है, वो ध्यान से देखिए इधर की तरफ खिंचा रहा है, यानी यह जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वह वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ खींच रहा है। खींचने से क्या होगा, खींचने से इस पर माइनस चार्ज, यानी जो इन लोग के बीच इलेक्ट्रॉन होगा वो एक तरफ खिंचाव हो रहा होगा, खिंचाव हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, तो इस पर क्या होगा, क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, यानी माइनस चार्ज आएगा। क्या आएगा, माइनस चार्ज। अभी पूरी तरह से खिंचाया नहीं है, अगर पूरी तरह से हो जाता तो डायरेक्ट माइनस लिख देते, लेकिन पार्शियली खिंचा रहा है, यानी खिंचाव तो हो रहा है। अब अगर इस पर माइनस हो गया, डेल्टा माइनस, तो इस पर क्या आ रहा होगा, डेल्टा प्लस, यानी उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगा कि जब B मजबूत होगा A से, तो इस पर आएगा डेल्टा माइनस और इस पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस। अच्छा ये बताइए कि ये जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है? देखिए सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड, यानी एक चीज जाने हम लोग, क्या इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग को सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड में। और क्या जाने, तो जाने यही कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा कब होगा, जब अगर एक वीक वाला और मजबूत वाला के बीच बॉन्ड होगा, एक वीक वाला और एक मजबूत वाला, यानी टू डिफरेंट एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड बंधा हुआ है तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यही सब पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, तो सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिलेगा। और ये कैसा होगा, तो याद रखिएगा, अगर मान लेते यहाँ पर कार्बन है, देखिएगा कार्बन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते क्लोरीन है, कौन है, क्लोरीन, तो बताइए इन दोनों में कौन किसको खींचेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है एक खींचेगा क्लोरीन, तो इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। एक और कार्बन है यहाँ पर, एक और कार्बन है, एक और कार्बन है। अब देखिए क्या होगा, यह जो खिंचाव होगा, मान लेते हैं देखिएगा एक क्लोरीन कार्बन को खींच रहा है, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, डेल्टा प्लस आया ना,
अब देखिए ई जब खिंचाव होगा और इसी से जुड़ा होगा तो इस पर भी कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी तो खिंचाव होगा, तो इस पर हम लोग हल्का सा और होगा क्या, कम होते जाएगा। फिर इधर जाएंगे तो ट्रिपल डेल्टा प्लस। तो क्वेश्चन उठता है कि सर आखिर हम लोग कहां तक इसको लेकर के जाएंगे, जो इसका इफेक्ट है खिंचाव के बाद जो इफेक्ट देखने को मिला वो कितना कार्बन तक जाएगा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है समझने के लिए कि ये जो इफेक्ट होता है वो मात्र 3 एलिमेंट तक देखने को मिलता है। कितना एलिमेंट तक, 3 एलिमेंट के बाद वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो था खींच रहा था, ये तो खिंचा ही रहा है, लेकिन साथ में यह जो कनेक्ट है वो भी तो खिंचा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रहा है ना, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास माइनस चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द परमानेंट इफेक्ट। याद कीजिए अभी हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट पढ़े थे, तो एक ऐसा इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि इन लोग के बीच बॉन्ड बंधा हुआ है, तो खींचातानी चलते रहेगा, चलेगा ना। चलिए इट ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड, अभी जस्ट बताए थे कहां पर ऑपरेट होता है, तो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। द कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह जो कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पर बेस्ड है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है, कि अगर डिफरेंट है तभी वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। As the distance increase, magnitude of the eye effect decrease। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं किसी कोई खींच रहा है, एक खींच रहे हैं, अब कि क्या इन पर जितना इफेक्ट पड़ रहा होगा, जितना ये खिंचा रहे होंगे क्या उतना ही यह भी खिंचा रहे होंगे, नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यहां से एक चीज जानना है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में होता है। कहां होता है, सिग्मा बॉन्ड में होता है। और क्या जान गए हम लोग कि यह एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। और जैसे से डिक्रीज मतलब जैसे से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड इफेक्ट का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई इफेक्ट से। यानी अगर कोई आपसे कह दे आई इफेक्ट, तो आई का मतलब कुछ और नहीं समझना है, आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट समझना है। क्या समझना है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि आखिर यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट क्या, प्लस आई इफेक्ट, और सेकेंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस का मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब सोचिएगा जब कार्बन से हाइड्रोजन लगा है तो बाहर से तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर ही अंदर खींचातानी चल रहा होगा। तो खींच कौन रहा होगा, तो हाइड्रोजन। कौन खींच रहा होगा, हाइड्रोजन। और जब खींच रहा होगा तो इस पर कैसा, तो अभी जस्ट जाने हैं डेल्टा निगेटिव। कैसा, डेल्टा निगेटिव। जब इस पर डेल्टा निगेटिव आया तो इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। यही इफेक्ट कहां तक देखने को मिलता है, तो अभी जस्ट बताए थे 3 एलिमेंट तक। कितना एलिमेंट तक, 3। धीरे धीरे खत्म हो जाता है, 0 माना जाता है, यानी मैक्सिमम 3 कार्बन तक देखने को मिलेगा। अब सोचिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा हो, यानी इसकी मजबूत हो, ये क्या हो, मजबूत हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा, खींचेगा ना, यानी कार्बन के चैन में जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है, बाहर खींचने वाला है। कहां खींचने वाला है, बाहर, यानी इस चैन से यहां पर इलेक्ट्रॉन का खिंचाव बाहर हो रहा है। तो जब बाहर होगा यानी कोई खींचने वाला लगा होगा, तो उसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट। यानी कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, विड्रॉइंग ग्रुप, इधर देखिए लिखा हुआ है NO2 लगा हो, CN लगा हो, OH लगा हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो इधर वाला, यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जब अपनी तरफ खींचेगा तो उस पर कैसा चार्ज, डेल्टा निगेटिव।
तो डेल्टा निगेटिव आएगा ना, तो इसी को कहेंगे कि यह क्या है, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। अब मान लेते हैं इसी ग्रुप के जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हो, यानी वो खुद तैयार है कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कोई खींचने में कमी थोड़ी करेंगे। यानी कोई खिंचाने वाला खुद हो तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। मान लेते हैं यहाँ कार्बन है और इसी से मान लेते हैं कोई एल लगा हुआ है, एल फॉर रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप। अब एल फॉर रिलीजिंग ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन खींचेगा, एक कार्बन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो जब कार्बन खींचेगा तो इस पर कैसे चार्ज, डेल्टा निगेटिव, और इस पर कैसा, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रुप रिलीज करने वाला हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो उसी को कहेंगे क्या, कि यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। कैसा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। कोई दिक्कत है, यानी एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो तो वहां पर क्या होगा, तब माइनस आई इफेक्ट, और कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हो तो वहां पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल क्या, जैसे यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हो, कहीं पर CH3 ग्रुप लगा हो तो क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। टर्शियरी अल्काइल हो, कैसा हो, टर्शियरी अल्काइल हो, सेकेंडरी अल्काइल हो या फिर प्राइमरी अल्काइल हो, तो यह सब मतलब अल्काइल ग्रुप जितना भी होता है वह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देगा, आप बस खींचने के लिए तैयार रहिए, ये देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द इफेक्ट विच इज अराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप के साथ हो, क्या क्या, जैसे एग्जांपल, कहीं अगर आपको मिल जाए किसी सिग्मा बॉन्ड में NO2 लगा हो तो वहां पर कह दीजिए कि यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। कैसा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। CN हो, OH हो या फिर हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी लगा हो तो ये सब क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह से हम लोग अब कुछ ऐसे ग्रुप को जानेंगे जो कि बहुत ज्यादा आगे हम लोग एप्लीकेशन भी जानेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग को जानना है कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट से आता है कंपटीशन लेवल में। तो उसके लिए हम लोग को एक याद करना होगा ग्रुप कि प्लस आई कौन शो करेगा, माइनस आई कौन शो करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ सीरीज दिया हुआ है, किसका, माइनस आई और प्लस आई का। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आप जब क्वेश्चन बनाइएगा कि आखिर कहाँ पर कौन सा शो कर रहा है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इसको एकदम याद ही कर लीजिएगा, खाना खाए या ना खाए लेकिन इसको याद जरूर करना है। देखिए कैसे, अगर कहीं आपको NF3 मिल जाए तो वो क्या शो करेगा, माइनस आई सीरीज है यह सब, यानी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और इधर का जो सीरीज दिया हुआ है वो क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। यानी इन सबों में देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किस चीज में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ है, ना फरहान ना ऋतिक, शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। तो इस तरह से आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे देखिए इंपॉर्टेंट, प्लस आई सीरीज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है वो आखिर कौन सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए TDH दिया हुआ है, यानी ट्रिटिनियम, ड्यूटेरियम, और यह H फॉर प्रोटीनियम, यानी डायरेक्ट हाइड्रोजन कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबों में जो सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा वो कौन, T, उसके बाद D यानी ड्यूटेरियम, उसके बाद H। यहाँ पर ये सीरीज है और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में हम बार बार पूछेंगे और वहां पर यूज होगा, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आखिर जो OR है OR प्लस आई शो करेगा कि माइनस आई शो करेगा, तो आप कैसे बताएंगे कि यह ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है। तो अब हम लोग को एप्लीकेशन में यही सब जानना है कि आखिर जो अल्कोहल है वो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ग्रुप लगा होगा तो कौन ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग के लिए 2 लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, हर सपने को अपनी सांसों में बसा कर रखो, हर सपने को अपनी सांसों में बसा कर रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो,
हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। यानी दुनिया का कोई भी सक्सेस इंसान क्या करता है, सबसे पहले अपने ड्रीम को अपने नजरों के सामने रखता है कि आखिर हमको करना क्या है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो सपना है वो अपनी निगाहों के सामने रखिए, उसी के बारे में सोचिए जो सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।